जय हिंद कैडेट्स, स्वागत है आप सबका डिफेंस विजन एकेडमी के इस स्पेशल लेक्चर में। आज का लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड और हाई स्कोरिंग है। एंड तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नेम द प्लेस वेयर द एक्सवेशन प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर है हमारी, इसकी खुदाई के टाइम क्या एविडेंस मिला, जो एविडेंस मिला था मैरीटाइम ट्रेड का, वो कहाँ पर मिला था। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात करते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी करी थी इसकी आर डी बनर्जी ने। ठीक है, ये प्लेस कहां पर है? यह है पाकिस्तान के सिंध में। सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन से रिवर के किनारे है? रिवर है इंडस। और जी एविडेंस क्या मिले? अगर हम इसके एविडेंस की बात करते हैं तो यहां से मिले हैं हमें एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, ठीक है, और ग्रेनरी। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ये कहां पर है? ये है गुजरात में। गुजरात। यहां से क्या मिला हमें? यहां देखने को मिलता है डॉकयार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। कालीबंगन कहां पर है? कालीबंगन है हमारी राजस्थान में। रिवर है घग्गर। ठीक है, और यहां क्या, किस चीज के एविडेंस मिलते हैं हमें? एविडेंस मिलते हैं ब्लैक बेंगल्स के। मतलब काली चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगन को ही बोला जाता है काली चूड़ियों का स्थल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काली चूड़ियों का स्थल। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रोपड़। ये कहां पर देखने को मिलती है साइट? ये साइट मिलती है हमारी पंजाब में। ठीक है, रिवर है सतलज। सतलज रिवर के किनारे पर है। यहां हमें एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो बात करते हैं मैरीटाइम ट्रेड की। जो मैरीटाइम ट्रेड है वो हमें देखने को मिलता है लोथल में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दी वर्ड सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग है ट्रुथ एलोन ट्रम्प्स,
आर ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। ये पूछ रहा है जो हमारा सत्यमेव जयते वर्ड है ये कौन से उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया गया हमारे मुंडका उपनिषद से। ठीक है, ये कई कई बार पूछा गया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं ऋग्वेद की। चलो अब हम बात करते हैं वेद की कर लेते हैं, वेदास। ठीक है, ये होते हैं 4 टाइप के। नंबर 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, नंबर 3 पर आता सामवेद, नंबर 4 पर अथर्ववेद। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में क्या ऋग्वेद क्या है? ये सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट वेद है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कलेक्शन ऑफ COLLX, कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइमन्स। ठीक है, पहुंचते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में देखने को मिलता है हमें कलेक्शन ऑफ मंत्रास। F-CAT में ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते वेद, सिर्फ ये पूछ लेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, या फिर ये पूछ लेगा कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइमन्स किस में है, या पूछ लेगा कलेक्शन ऑफ मंत्रास किस में है। ठीक है, पूछते हैं 3rd नंबर वेद पर, सामवेद। सामवेद हमारा फेमस है, फेमस फॉर ओल्डेस्ट म्यूजिक के लिए। ठीक है, आते हैं यथुर्वेद के ऊपर। यथुर्वेद हमारा यंगेस्ट वेद है। यंगेस्ट क्यों है? क्योंकि ये सबसे लास्ट में बना है। ठीक है, अथर्ववेद। इसमें क्या होता है, इस वेद को मैजिकल फॉर्मूलाज वेद भी बोलते हैं। क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिक फॉर्मूलाज। और जो हमारी मेडिसिन है वो भी अथर्ववेद में ही हमको देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्यमेव जयते वाले का? ये हमें देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते शब्द है मुंडका उपनिषद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नव स्पर्शम दीप्तम इज द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ रहा है जो नव स्पर्शम दीप्तम है, यो मोटो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, नव स्पर्शम दीप्तम है हमारा इंडियन एयरफोर्स का, जिसका मीनिंग इंग्लिश में है टच द स्काई विथ ग्लोरी। याद रखना, ये अगर इंग्लिश में आएगा तो ये ऐसे आएगा, टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, बात करते हैं इसरो के। अब इसरो का मोटो क्या है? इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड।
बात करते हैं इंडियन आर्मी के मोटो की। इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ क्या है? बालिश्य मूलम विज्ञानम, बालिश्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक साइड में मैच द फॉलोइंग करा ले एग्जामिनर, जैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी दे दिया आपको। एक साइड में मोटो दे दिए, एक साइड में पूछ लिया कि ये मोटो किसका है, मैच द फॉलोइंग कराने के लिए हो। ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल कन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। मतलब उस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है जो ऑपरेशन कारगिल वॉर के दौरान हुआ था। उस ऑपरेशन का नाम है सफ़ेद सागर, जो हमारा 1999 में हुआ था। याद रखना है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। ऑपरेशन टाइगर हिल यह हुआ था 1999 में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कंट्री फ्रॉम विच इंडिया बोट द बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब बराक जो पूछ रहा है, जो इंडिया ने बराक मिसाइल सिस्टम लिया है वो कौन से कंट्री से लिया है? वो लिया है हमने इजराइल से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रांस, रसिया और यूएसए से क्या लिया है। फ्रांस से लिया हमने राफेल। ठीक है, और क्या लिया है? मिराज 2000, मिराज 2000। ठीक है, रसिया से क्या लिया है? रसिया से Su-30 लिया हमने। यूएसए से लिया अपाचे, APA, अपाचे और चिन्नूक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इगला इन इंडियन डिफेंस पैरालेंस। मतलब जो इगला है भारत के डिफेंस सिस्टम में, उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं इगला है क्या। इगला, ठीक है, ये एक नॉन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इट इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। जिसे बोलते हैं मैन पैड्स, मैन पैड्स। मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये मतलब कि जो हमारे द्वारा उठाया जा सकता है, ये ऐसा डिफेंस है जो कि शोल्डर से फायर करता है। ठीक, क्या है ये? शोल्डर फायर्ड मिसाइल है एक हमारा। अगला क्या है? शोल्डर फायर्ड मिसाइल। याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये पूछ रहा है कि जितने ये ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से भारत की भारतीय सीमा के जो
भारतीय वायुसेना की कमांड है, कौन सी नहीं है। बात करते हैं एयरफोर्स की कमांड की बात। इंडियन एयरफोर्स कमांड, ठीक है। कितनी है टोटल? हमारी 7 कमांड है, जिसमें से कि 5 हमारी ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल। 5 ऑपरेशनल, ठीक है, 2 फंक्शनल। बात करते हैं कौन सी कमांड कहां पर है। ट्रेनिंग कमांड, ये ट्रेनिंग कमांड है हमारी बेंगलोर में। साउथर्न एयर कमांड, ये है हमारी केरला में। ईस्टर्न एयर कमांड, ये हमारे मेघालय में। नॉर्थर्न कमांड नहीं है एयरफोर्स में, नॉर्थर्न कमांड नहीं है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हम इसकी बची कौन सी। सेंट्रल, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। सेंट्रल कमांड कहां पर है इसकी? सेंट्रल है यूपी में, प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज में, ठीक है। वेस्टर्न कमांड है इसकी दिल्ली में, न्यू दिल्ली। साउथ वेस्टर्न कमांड है इसकी गांधीनगर में, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेम द फिल्म, नेम द फिल्म दैट हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म पूछ रहा है 21 की। फिल्म का नाम है कस्तूरी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेम द लोकेशन वेयर सीबीआई एकेडमी इज लोकेटेड। पूछ रहा सीबीआई एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है। ये हमारे गाजियाबाद में, यूपी में। बात करते हैं देहरादून। देहरादून में क्या क्या है? एफआरआई मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरआईएमसी, और देहरादून में क्या है? आरआईएमसी, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मास ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। ये पूछ रहा है कि यो महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट मास मूवमेंट था वह कौन सा चलाया गया था। बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये चलाया गया था 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। चंपारण मूवमेंट 1917। सोल्ट मूवमेंट 1930। साल्ट मूवमेंट चला था कब से? 1930 में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला चंपारण मूवमेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, पूछा राउरकेला, ये हमारे पावर प्लांट है। ठीक है, एक साइड पावर प्लांट दे रखे हैं, एक साइड दे रखा है जिस स्टेट में वो है। ठीक है, राउरकेला ये उड़ीसा में करेक्ट है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। जमशेदपुर झारखंड। भिलाई ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैड बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सनैलिटी। मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसके नाम से रीनेम्ड हुआ है? मतलब ये हुआ हमारा मेजर ध्यानचंद के नाम से। पहले इस अवार्ड को बोलते थे मेजर ध्यानचंद अवार्ड, लेकिन अब ये हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद जी को बोलते हैं क्या? विजार्ड ऑफ जो हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी। बात करते हैं सुनील गावस्कर जी को। इन्हें बोलते हैं लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर। और गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट। बात आती है पीटी उषा की। पीटी उषा को बोलते हैं क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक। चलते क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन द ओलंपिक गेम्स लोगो रिंग्स। मतलब कि सीक्वेंस पूछ रहा है कि जो ओलंपिक्स में रिंग होती है उनका क्या सीक्वेंस होता है। पहली बात करते हैं नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर्स ऑफ रिंग्स इन ओलंपिक, ये होती हैं 5। कौन कौन सी होती हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये कलर्स अपने अपने कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, येलो करता है एशिया को, ब्लैक करता है अफ्रीका को, ग्रीन करता है ऑस्ट्रेलिया को, और रेड करता है अमेरिका को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर।
सीक्वेंस पूछ रहा है। सीक्वेंस मतलब पहले नंबर पर ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन। तो पहले नंबर पर ब्लू है, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फोक म्यूजिक पूछ रहा है। तो फोक म्यूजिक है राजस्थान का लोटिया। ठीक है, बात करते हैं पंडवानी की। ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। चक्री कहाँ का है? चक्री है JNK का, जम्मू कश्मीर का। थापा ये है पंजाब का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर वाज पेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। पेंटिंग पूछ रहा है, द लास्ट सुपर जो पेंटिंग है वो किस आर्टिस्ट की है? ये लियोनार्डो दा विंसी की। आंसर हो जाएगा सी, लियोनार्डो दा विंसी। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेम द फिल्म दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म ऑन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। 67th की बेस्ट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की मूवी पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा वाटर बोरियल, वाटर बोरियल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि जो सेकुलर वर्ड है वो कौन से अमेंडमेंट्स एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले तो बात करते हैं कि 3 वर्ड हमारे ऐड हुए थे। कौन कौन से वर्ड थे वे? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ऐड हुए थे 3 ये किसके अंदर? प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। वो था 42nd, जो ऐड हुआ था 1976 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसे ही, इस अमेंडमेंट एक्ट को बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 तो ये वर्ड ऐड हुए थे, और क्या ऐड हुआ था इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट की। पार्ट था 4th का ए, आर्टिकल 51A ऐड हुआ था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मैच द लिस्ट ए विद द करेक्ट ऑप्शन लिस्ट बी। लिस्ट हमें ए दे रखी है विटामिन की और बी दे रखी है डिसीज की। तो अब चेक करना है कि कौन से विटामिन से की कमी से कौन सी डिसीज होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या होता है हमारा? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि 4th का ए कौन से में है। तो इसमें बी है, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। 4th का डी, ये भी नहीं हो सकता। बचे कितने? 2 ऑप्शन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन उस पर पहुंचते हैं, ऑप्शंस पे। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी, मतलब कि 3rd का डी। अब चेक करते हैं 3rd का डी। 3rd का डी इसमें है। ठीक है,
इसमें क्या बी, ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। मतलब कि अब जैसे विटामिन बी की कमी से होता है क्या, डायरिया, विटामिन की हेमरेज। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही मैच द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ हो जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इज जॉइंट वेंचर ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स। तो ये हुआ है विस्तारा के बीच, विस्तारा एयरलाइन, ये वेंचर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशंस मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे। बात करते हैं नेशनल साइंस डे कब मनाया सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है 28 फेब को। ठीक है, तो एक मतलब किस उपलक्ष्य में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर सीवी रमन बर्थ, नहीं। द डे व्हेन डॉक्टर सीवी रमन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, नहीं। द डे व्हेन द रमन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड, यस। नेशनल साइंस डे कब से मनाया जाता है, जब सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, तब से। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। सिलेक्ट द कंट्री विच इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। पूछ रहा है कि सार्क का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है। पहला बात करते हैं कितनी कंट्री प्रेजेंट है इसमें। इसमें कंट्री है 8 सार्क में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है सार्क के अंदर। नेपाल भी है, भूटान भी है और बांग्लादेश भी है। 3 तो हमारी ये कंट्री है, 5 कंट्री और है, लेकिन म्यांमार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री है सार्क के अंदर। सार्क के अंदर 3 तो ये होगी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और एक कंट्री आती है मालदीव, मालदीव्स, दूसरी पाकिस्तान, थर्ड आ गई श्रीलंका, ठीक है, फोर्थ इंडिया, 5वें नंबर पर हो गई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, ये कितनी हो गई 8 कंट्री। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सार्क फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका सार्क का ढक्का में, काठमांडू, ढक्का काठमांडू। क्या है, हेडक्वार्टर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, दीपिका कुमारी आर्चरी प्लेयर है, ठीक है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर, ठीक है। अश्वनी पोनप्पा
ये बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी ठीक है। सविता पूनिया लॉन्ग जंप नहीं, सविता पूनिया हमारी हॉकी प्लेयर है। तो यहाँ पर लॉन्ग जंप की जगह पर क्या हो जाएगा, हॉकी प्लेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सत्रिया नृत्य एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, सिलेक्ट द स्टेट दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन ऑफ द सत्रिया नृत्य डांस फॉर्म। मतलब ये सत्रिया नृत्य जो है कौन सी भारत के कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करता है, और ओरिजिन भी कहाँ से हुआ था। ये हुआ था हमारा आसाम से। ठीक है। उड़ीसा का डांस क्या है, ओडिसी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिलेक्ट द कंट्री विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7। मतलब G7 में कौन मेंबर नहीं है। पहले बात करते हैं G7 में कितनी कंट्रीज हैं। G7 में 7 कंट्रीज हैं। नेम USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली 1 2 3 4 5 6 7, इटली, जापान और कनाडा। तो ऑप्शन पर चलते हैं। USA मेंबर है, जापान मेंबर है, इटली ये भी मेंबर है। तो हमारा कौन सा मेंबर नहीं है, इंडिया। याद रखना इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द करेक्ट मिसाइल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये पूछ रहा है कि जो मिसाइल दी गई है वे करेक्ट मैच करो। ठीक है। पहली मिसाइल दी गई है हमारी सरफेस टू सरफेस, बी सरफेस टू एयर, सी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। तो इसमें हमारी अग्नि और पृथ्वी ये दोनों कैसी हैं, सरफेस टू सरफेस। बात करते हैं ऑप्शन बी, अस्त्र हमारी एयर टू एयर मिसाइल है, तो इसलिए ये गलत है। आकाश और धनुष ये हमारी सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस। अग्नि ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस। रैमपेज कैसी मिसाइल है, ये है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। ठीक है गाइस, अच्छे से मेहनत करते रहिए। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से रिवीजन करना, वीडियो को 1-2 बार और देखना और अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि 31 जनवरी को एग्ज़ाम है FCAT का। 1-2 बार वीडियो को देखोगे आप तो रिवीजन ईजिली हो जाएगा। और बताएं वीडियो में कि आपको किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए, करंट पर, मैथ और रीजनिंग पर। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा अगली वीडियो एक इंग्लिश के मॉक टेस्ट पर आए, इंग्लिश मॉक टेस्ट। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा इंग्लिश में भी हमें होमोनियम्स वगैरह देखने हैं। तो मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इंग्लिश के वाली बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू गाइस।